हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, लेकिन अगले 60 दिन अहम। कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक राज्य के जो आंकड़े हैं वह बताते हैं कि यह स्थिति भयावह नहीं है। यदि राज्य के लोग अनुशासन का परिचय देते रहे तो जल्द ही हम लोग इससे उभरने लगेंगे, लेकिन इस समय अगर लापरवाही बरती तो स्थिति बिगड़ सकती है। राज्य के क्रिस्टल केयर विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर व नवंबर त्योहारों का महीना है, इसलिए आवागमन बढ़ेगा। संक्रमित राज्यों से लोग अपने घर त्योहारों में आएंगे। त्योहारों में बाजार की रौनक बढ़ेगी, सड़कों पर भीड़ एकत्रित होगी। ऐसे में सावधानी ज़्यादा बरतनी होगी। कोरोना की गाइडलाइन का खुद सख्ती से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने व हाथों की सफाई पर पूरा ध्यान देना होगा। जैसे जैसे जांच की संख्या बढ़ेगी, संक्रमितों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में हमें कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए खुद को अनुशासित करना होगा। फिलहाल झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम होती दिख रही है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। राज्य की कुल आबादी के मुकाबले में जांच की संख्या अभी भी बहुत ही कम है। राज्य की कुल आबादी 3 करोड़ 17 लाख है। वही स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अब तक राज्य में कुल 23 लाख 74,883 लोगों की कोरोना जांच हुई है। यानी राज्य में केवल 7.5% लोगों की ही अब तक कोरोना जांच हो पाई है। अब तक हुई कुल जांच में 86,277 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 22,88,566 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इसी सप्ताह खुलेंगे जिम, बार व क्लब। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान बंद की गई सेवाओं में दी गई छूट को और बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसी सप्ताह में जिम, बार व क्लब समेत कई अन्य सेवाओं को शुरू करने का आदेश दिया जा सकता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 1-2 दिन में संभावित है। बैठक में अब तक बंद रखी गई सेवाओं को खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 933 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 9 संक्रमितों की मौत हो गई है। रविवार को हुई 9 मौतों में रांची से 3, लातेहार से 2, पूर्व सिंहभूम से 2 तथा चतरा व पश्चिम सिंहभूम से 1-1 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में मौत की संख्या अब 743 पर पहुंच गई है। वही रविवार को मिले मरीजों में रांची से 374, पूर्व सिंहभूम से 74, पश्चिम सिंहभूम से 64, धनबाद से 55, बोकारो से 49, गोड्डा से 32, देवघर से 30, हजारीबाग से 31, लातेहार से 31, गुमला से 26, रामगढ़ से 22, सरायकेला से 21, गिरिडीह से 18, जामताड़ा से 18, खुट्टी से 17, कोडरमा से 17, गढ़वा से 14, दुमका से 10, साहिबगंज से 10, चतरा से 7, पाकुड़ से 6, सिमडेगा से 5, पलामू से 2 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 75,531 हो गई है। इसमें से 10,986 एक्टिव केस है। वही रात भर खबर यह है कि रविवार को राज्य भर में 907 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जुलाई तक देश में 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार अगले साल जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि टीके की खरीद केंद्रीय स्तर पर होगी। राज्यों से कहा गया है कि वह अक्टूबर के अंत तक प्राथमिकता वाले लोगों एवं समूहों का एक ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजे, जिन्हें वह सबसे पहले टीका देना चाहते हैं। हर्षवर्धन ने रविवार को एक संसद के दौरान यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ में आपको आपके घर पहुंचाएगी रेलवे। झारखंड और बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे कोरोना काल की सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रही है। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CIO BK यादव ने बताया कि भारतीय रेल त्योहारों सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को 41 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा है। इन 41 ट्रेनों की सूची में झारखंड के 3 स्टेशन से खुलने वाली 20 ट्रेन शामिल है। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक मनोज कुमार ने 1 अक्टूबर 2020 को रेलवे बोर्ड को चिट्ठी भेज दी है। हालांकि अभी तक इस संबंध में रेलवे बोर्ड का कोई फैसला नहीं आया है। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों को चलाने से पहले रेलवे राज्य सरकार के अधिकारियों के संग बैठक करेगी। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से रेलवे बोर्ड को भेजी गई ट्रेनों की सूची को 3 फेजों में बांटने का काम किया जाएगा। फेज 1 में 14 ट्रेन, फेज 2 में 16 ट्रेन, जबकि फेज 3 में 11 ट्रेन शामिल है। तीनों फेज में मिलाकर कुल 41 ट्रेन की सूची बोर्ड ने भेजी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी, राहुल और सोनिया की वर्चुअल रैली होगी। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाली विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की वर्चुअल रैली होगी। प्रदेश कांग्रेस ने वर्चुअल रैली के लिए आलाकमान से समय मांगा है। वर्चुअल रैली मुख्य रूप से बेरमो विधानसभा में होगी। वही दुमका सीट के लिए झामुमो की ओर से आग्रह करने पर वर्चुअल रैली का आयोजन कराया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम पर औपचारिक ऐलान करने के बाद
प्रचार शुरू करने की तैयारी की है। बेरमो विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार नेताओं की छोटी छोटी टीम बनाकर यह टीम अलग अलग प्रखंडों और पंचायतों का जिम्मा संभालेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत, वकीलों को अब 10,000 पेंशन मिलेगी। सूबे के वकीलों को पेंशन की राशि 7,000 से बढ़ाकर अब 10,000 रुपये की जाएगी। इस योजना से सभी वकीलों को जोड़ा जाएगा। झारखंड बार काउंसिलिंग की पेंशन कमेटी की रविवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। काउंसिलिंग की आम सभा में इस प्रस्ताव को लाकर मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ कोइहारा में रात भर हाथियों का उत्पात, कई घरों के दरवाजे खिड़कियों को तोड़ा। रजरप्पा थाना क्षेत्र के कोइहारा गांव में पिछले 1 महीने से हाथियों का उत्पात जारी है। इसी क्रम में शनिवार की रात हाथियों का झुंड गांव पहुंचा और कई घरों के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ डाला। दर्जनों खेतों में लगी धान की फसलों को नष्ट कर दिया। इससे ग्रामीण को भारी आर्थिक क्षति हुई है। इसके अलावा जो है स्थानीय ग्रामीणों की जान पर आफत बनी हुई है। घटना के दूसरे दिन रविवार को जो फॉरेस्ट सुरेंद्र कुमार पहुंचे और उन्होंने बताया कि हाथियों के झुंड को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों को पटाखा उपलब्ध कराया जाएगा। हाथियों के झुंड के जो है कोइहारा के आंगनबाड़ी केंद्र में भी उत्पात मचाया है। आंगनबाड़ी केंद्र की जो है 4 दीवारी तोड़ दी है और गेट को भी गिरा दिया है। इसके अलावा जो है स्थानीय निवासी कुमार के घर के दरवाजे को भी तोड़ दिया है। वहीं खिरोधर मानकी के घर को भी खिड़कियों को तोड़ दिया है। इसी तरह जो है गांव के कई एक लोगों के खिड़की दरवाजे सहित जो कितने के फसल को नष्ट किया है, जिससे जो है इस घटना के बाद गांव के लोग जो है दहशत में हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन को अंतिम विदाई। सीएम हेमंत सोरेन भी अंतिम दर्शन को पहुंचे। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का पार्थिव शरीर मधुपुर उनके जो है पृथक गांव पिपरा में रविवार को सुपुर्द खाक किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से हेलीकॉप्टर द्वारा मधुपुर के शेखपुर मैदान पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से पिपरा गांव पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री ने मंत्री के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन समर्पित कर नमन किया। इस दौरान जो है कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जो ग्रामीण विकास मंत्री अलमागिर आलम, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी समेत कई जो है झारखंड के विधायक मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बवाल, हाथरस में हंगामा, पुलिस ने बरसाई लाठियां। हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई युवती के गांव जाने के जिद पर अड़े रालोद कार्यकर्ताओं को पुलिस के आक्रोश का सामना करना पड़ा। रविवार को रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की गाड़ी गांव जाने के बाद उनके साथ जाने का प्रयास कर रही पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गई। इस पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। आगरा हाईवे पर किनारे खड़े सापे के कई नेता भी लाठीचार्ज की चपेट में आ गए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता है। साथ ही साथ जो है आप अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबरों के साथ।